गोरखपुर में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का जन्मदिन कुछ खास अंदाज में मनाया गया। ये जन्मदिन युवा कांग्रेसी नेता अनिल दुबे ने मनाया है और वहां मनाया है जो वंचित है, जो हारे हुए हैं। देश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का ये जन्मदिन कांग्रेसी नेता अनिल दुबे ने बसफोड़ समाज के बीच मनाया। उनके बीच कुछ खाद्य सामग्रियों को बांटा। उनका मानना है कि बर्थडे केक काटने से कहीं अच्छा है कि एक ही दिन के लिए ही सही, लेकिन ज़रूरतमंदों तक कुछ सामान पहुंच जाए। हमारे न्यूज़ वॉच 18 संवाददाता सतीश शुक्ला ने अनिल दुबे से इस बारे में जानकारी ली। गोरखपुर में कांग्रेस अब एक नए अंदाज में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें, आज अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को एक अलग तरीके से मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, युवा कार्यकर्ता, वो गरीबों के बीच जाकर बिस्कुट और फल वितरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि गरीबों, क्योंकि वो जो हमारे अजय कुमार लल्लू जी हैं वो गरीबों के सहायक काम करते रहते हैं, इसलिए गरीबों के मदद के लिए उनके जन्मदिन पर युवा भी आज गोरखपुर में उतर आए हैं। हम जानेंगे, हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता, हम इनसे जानेंगे कि आज क्या था और क्या किया है आपने। आज का ये दिन जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आज जन्मदिन है। उसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आज हम लोग यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता और मेन कांग्रेस बॉडी के कार्यकर्ता हम लोग यहाँ पे आए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोगों के हमेशा से ही गरीब तबके की आवाज़ उठाते रहे हैं, मजलूमों के बीच में रहे हैं, उन्हीं के बीच में उनकी आवाज़ उठा करके संघर्ष करते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के बीच में ये सोच था, ये विचार है कि हम लोगों को उनके जन्मदिन को इन्हीं के बीच में मनाना चाहिए। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आकर के गरीब बच्चों के बीच में बिस्किट और फल वितरण करने का काम करते हैं। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं, विधानसभा का चुनाव है। क्या रणनीति लेकर कांग्रेस इस बार उतर रही? देखिए, रणनीति हमारी एक ही है, शुरू से एक ही रणनीति है कि हम लोग मुख्य विपक्षी दल के रूप में आज यहाँ पे सड़कों पे हमेशा से ही संघर्ष करते रहे हैं। चाहे वो कोविड का काल हो, चाहे उसके पहले हो या उसके बाद में हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा ही जमीन पे उतर करके जनता की आवाज़ बनने के प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से चाहे जल भराव हो रहा है तो बरसात में मोहल्लों मोहल्लों में घूम करके, पानी में घुस करके हम लोग जनता के बीच में जा करके उनके दर्द को समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से न केवल उनके दर्द को समझ रहे हैं, बल्कि उनकी पीड़ा को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर ले जा करके उनकी लड़ाई भी लड़ने का काम कर रहे हैं और हमेशा से करते आए हैं। इसीलिए जनता भी आज समझ रही है कि और कोई भी विपक्षी पार्टी इस तरीके से मजबूत तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रही है, तो कांग्रेस को अपना जो है मैंडेट देने को तैयार है। आज क्या गोरखपुर की जो राजनीति है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक अलग कैडर के रूप में नजर आते हैं, यहाँ पर कितनी पैठ आप बना पाएंगे और कैसे इसको आप दर्शाएंगे जनता? जी देखिए, अगर सच्चाई बताया जाए तो अगर आज की डेट में राजनीति बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वतः जनता निकल करके आ रही है। क्योंकि मोहल्ले में जो पानी लगे हुए हैं तो उसको हमको जनता को बताना नहीं है, बल्कि जनता खुद त्राहिमाम कर रही है। जनता आज कह रही है कि कोई आए हमारे बीच में, हम उसको अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, हम कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चलना चाहते हैं और ऐसी आताताई शक्तियों को हटाना चाहते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आज योगी जी के जो काम क्रियाकलाप चल रहा है, उससे गोरखपुर में अन्य विपक्षी पार्टियों की राजनीति बहुत ही आसान हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने खुद ही इतने विषय दे दिए हैं कि अन्य लोगों को अलग से अपनी बात को रखना नहीं पड़ रहा है। जनता स्वतः अपने हर एक मुद्दे को, दर्द को बयां कर रही है। हम लोगों के पास खुद फोन आ रहा है कि भैया हमारे मोहल्ले में पानी लगा हुआ है, कई दिनों से पानी रुका हुआ है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, आप इसको देखिए। तो हम लोग इसको आवाज़ केवल देने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाने का काम कर रही है। गोरखपुर में अगर हम बात करें युवाओं को लेकर, तो क्या रणनीति है युवाओं को लेकर कांग्रेस की? देखिए, अभी हम लोगों के सलमान खुर्शीद साहब हम लोग आए थे, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारे अलग अलग संगठनों से बात की, हम लोगों से भी उन्होंने बात किया है, युवाओं के बीच में आकर के युवाओं को दर्द को समझा है। हम लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि 1.5 लाख रिक्त पदों, पुलिस के रिक्त पदों को भर्ती किया जाएगा, वो नहीं हो पाया है। उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि हम लैपटॉप देंगे, नहीं दिया है। उन्होंने कहा था कि युवाओं को 1 GB डाटा फ्री में देंगे, नहीं दिया है। ऊपर से तेल के दाम को, चाहे वो क्या कहते हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम हो वो महंगे हो चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो वो महंगे हो चुके हैं, सरसों का तेल है वो महंगा हो चुका है। मतलब आज के डेट में कोई ऐसा चीज़ बचा नहीं है जो महंगा नहीं हुआ है। विकास अगर कहीं हुआ है तो वो महंगाई में हुआ है, वो अगर कहीं हुआ है तो भ्रष्टाचार में हुआ है, वो अगर कहीं हुआ है तो तानाशाही में हुआ है। इसके अलावा और कहीं पे विकास नहीं दिख रहा है। और विकास अगर एक जगह कहीं और हुआ है तो उस जल भराव में
हुआ है। जो गोरखपुर की जनता 98 की भीषण बाढ़ को भी इस तरीके से झेली हुई थी, वहां भी 1-2 दिन में पानी निकल गया था, पर आज क्या हो गया है मैं नहीं समझ पा रहा हूं। किस तरीके की जल निकासी की व्यवस्था किया गया है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि बिल्कुल भी पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जो 2 घंटे की बरसात आज से 3-4 दिन पहले लगी हुई थी, उसका पानी आज तक लगा हुआ है और आज तक मोहल्लों में बरकरार है। के मुद्दे को लेकर हर एक पार्टी इस समय मुखर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसी के मद्देनजर गोरखपुर के युवा जो कांग्रेस के नेता हैं वो सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है बहुत हुई, महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। न्यूज़ वॉच 18 के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।